Hello everyone, welcome back to Intensive Classes. In this video, we are going to cover about the Parliament of India. हमारा जो पार्लियामेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या क्या लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है. इस क्लास में लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट जो है इनसे रिलेटेड टर्म्स वगैरह वो सब देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं. तो लोकसभा आपका एक तो आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, लोकसभा का आर्टिकल 81 है, राज्यसभा का 80 है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आता है आपका पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी. क्या है पार्लियामेंट? हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी है. आवर पार्लियामेंट इज बाई कैमरल इन नेचर. ठीक है, बाई कैमरल इन नेचर क्यों? दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. फिर आर्टिकल 79 आपका कहता है, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो पार्लियामेंट में कौन कौन होंगे? लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, साथ में प्रेसिडेंट भी हैं. तो अगर कभी भी पार्लियामेंट का कंपोजिशन पूछता है तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट तीनों आएंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, पार्ट 5 का चैप्टर 2 है, उसमें पार्लियामेंट के बारे में बात की गई. पार्ट 5 से अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 79 to 122. अब लोकसभा क्या है? लोकसभा को ही हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं. लोकसभा जो है हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस, सेम नाम है. फिर राज्यसभा क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर अपर हाउस. यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं. फिर आपका आता है पार्लियामेंट मस्ट नीड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड नॉट मोर देन 6 months शैल elapse बिटवीन 2 sessions ऑफ द पार्लियामेंट. ये हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट को मिनिमम एक साल में मिनिमम 2 सेशन करने हैं, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार में सेशन करने हैं. और तो 2 मीन्स साल में आपके 12 महीने, तो 6 महीना ज़्यादा का गैप और नहीं हो सकता है 2 सेशन के बीच. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. फिर लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि आर्टिकल 108 के अंदर प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग बैठा सकते हैं. तो उनको कौन प्रिसाइड करेगा? तो लोकसभा के स्पीकर करेंगे. ये सिटिंग के बारे में यहाँ आपका लिखा हुआ है. सच सिटिंग इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 108. प्रेसिडेंट के पावर में हमने पढ़ा था ये. बजट आपको डिफाइन है अंडर आर्टिकल 112 में, बजट डिफाइन किया गया. फाइनेंस बिल डिफाइन अंडर आर्टिकल 117. ये बस एज इट इज ध्यान रखिएगा. क्या है? आगे देखते हैं. अब आता है आपका राज्यसभा, आर्टिकल 80. पहले आर्टिकल के हिसाब से राज्यसभा पहले आ रहा है, आर्टिकल 80. तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? इसका सेकंड नेम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है या फिर अपर हाउस. अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है ये, अपर हाउस, ये ध्यान रखिएगा. राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1952. तो राज्यसभा कब बना है? 3 अप्रैल 1952. ठीक है, मैक्सिमम सीट कितना है? 250. उसमें से 238 जो है डिलीटेड है, सॉरी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 238 और 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं. 238 + 12. ये नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. यहाँ पे 250 टोटल मैक्सिमम सीट है. इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. ये क्या है? हमारा परमानेंट बॉडी है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स 6 ईयर. तो राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर है 6 ईयर, पर राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है कि वो 5 साल में एक बार डिसॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है. बस राज्यसभा के जो मेंबर है वो जब ज्वाइन करते हैं तो उनको 6 ईयर तक वहाँ रह सकते हैं. उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, वो फिर हटाए जाते हैं. बट ये 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years इन राज्यसभा. तो ये क्या कंटिन्यूएंसी, टोटल का 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं और फिर नए इलेक्ट होते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा. इट्स फर्स्ट मीटिंग 13 मई 1952. तो पहला मीटिंग आपका अप्रैल में बना था, 3 अप्रैल में 1952 में. 5 अप्रैल में अगले महीने 13 मई को पहला मीटिंग हुआ इनका. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं. तो कौन है अभी वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़ साहब. तो यही राज्यसभा के चेयरमैन भी है. तो ये ध्यान रखिएगा कौन है राज्यसभा का चेयरमैन अभी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब आता है आपका फर्स्ट राज्यसभा चेयरमैन. फर्स्ट राज्यसभा चेयरमैन कौन होंगे? जो कि आपके से पहले वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे. तो वो कौन थे?
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ठीक है। अब आता है लॉन्गेस्ट सर्विंग राज्यसभा चेयरमैन। लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है? हामिद अंसारी, लॉन्गेस्ट है इनका टेन्योर। कॉन्जिक्यूटिवली 2 टाइम्स राज्यसभा चेयरमैन, 2 बार राज्यसभा चेयरमैन रहने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार रहे हैं। करंट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है अभी के? हरिवंश नारायण सिंह। ये 1 लाइनर है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस सिंगल मैन, ये हमने पढ़ा था। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो कि प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं द स्पीकर ऑफ लोकसभा हु डाइज इन हिज ऑफिस, मीन्स जो अपने पद पर आते हुए जिनका मृत्यु हुआ था, जीएमसी बाल योगी, इनका हुआ था। आगे देखते हैं प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। पार्लियामेंट मेंबर का प्रिविलेज कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 105, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कौन है? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी जो है पहली वुमेन नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा में थी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा, लोकसभा आर्टिकल 81। तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 16 अप्रैल 1952। लोकसभा कब बना? 16 अप्रैल 1952 को, ठीक है। मैक्सिमम सीट्स कितने होते हैं लोकसभा में? 550 सीट होता है, उसमें से 530 मेंबर जो हैं स्टेट से आते हैं, 530 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ टेरिटरीज। ये ध्यान रखिएगा। टोटल मैक्सिमम सीट याद रखिए 550। कहाँ से आते हैं वो उतना नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछ लिया तो ध्यान में रहे। फिर आता है आपका 104th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था? राज्यसभा में जो थे ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीट रिजर्व रहती थी, कि वो 2 सीट पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वहाँ पे एमपी रहेंगे। तो वो हटा दिया गया रिजर्वेशन। कब हटा वो? 2020 में आपको 104th अमेंडमेंट एक्ट से एंग्लो इंडियन का जो 2 सीटें थी उन्हें हटा दी गई। वो 2 सीटें हैं बट उस पर रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज़ 543 सीट्स फिल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये उतना पूछेगा नहीं क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन भी आने वाला है, तो बस ध्यान में रखिए ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अभी देखिएगा आप। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन। लोकसभा मेंबर का क्या क्वालिफिकेशन है? मीन्स कब वो एलिजिबल हो जाएंगे लोकसभा इलेक्शन के लिए? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, इंडिया का सिटीजन हो। फिर दूसरा मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज। क्या है? मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज। तो यहीं से आता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स चाहिए। वो यहाँ से कवर होता है आपका लोकसभा मेंबर से। ज़रूर नहीं लोकसभा का मेंबर ही हो तो वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बट वही है कि मिनिमम एज क्या है। तो राज्यसभा के लिए तो आपको एज उनके लिए एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं मीन्स उसका हाइयर है। लोकसभा से वहाँ 30 ईयर्स का होता है मिनिमम एज, यहाँ 25 ईयर्स है। तो ये ध्यान रखिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ये हमने आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी कहा था, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है ये 3। अब टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर क्या होता है? टेन्योर 5 साल। जिस तरह से राज्यसभा का मेंबर का टेन्योर होता है 6 साल, ये लोकसभा का मेंबर का टेन्योर होता है 5 साल। और ये लोकसभा फिर डिजोल्व हो जाती है 5 साल बाद। जैसे अभी इलेक्शन होगा तो लोकसभा डिजोल्व होगी, फिर तब तक एक्टिंग गवर्नमेंट रहेगी, फिर नया लोकसभा बनेगा। करेंटली लोकसभा स्पीकर कौन है आपके? ओम बिरला साहब। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? JB मावलंकर साहब। ये सब तो फैक्ट है, 1 लाइन है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थे? मीरा कुमार। लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा स्पीकर कौन है? बलराम शंकर, जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम एज ए लोकसभा स्पीकर रहे थे। फिर फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? MA अयंगर, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा कब हुई? 13 मई 1952। करेंटली अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? 17 लोकसभा चल रहा है। अभी इलेक्शन के बाद 18 हो जाएगा। 3 सेशंस ऑफ लोकसभा हेल्ड एवरी ईयर। ये है कि होना चाहिए मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, बट इन जनरल 3 सेशन होते हैं। इसमें क्या है? बजट सेशन आपका फरवरी टू में ये हो गया कंप्लीट। फिर मानसून सेशन आपका आता है, फिर जुलाई टू सितंबर। फिर विंटर सेशन में नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। ये देखिए 1/3% मेंबर मस्ट फॉर अ सेशन। अब एक कोई सेशन हो रहा हो
तो उसमें क्या है, मिनिमम 1/10 1/10% मेंबर्स वहाँ होने चाहिए, ठीक है, या फिर 10% रखिए या 1/10 रखिए, उतना है नहीं। विच प्राइम मिनिस्टर हु नेवर टेक एनी सेशन इन पार्लियामेंट, जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक भी सेशन नहीं किया था पार्लियामेंट में, उनके बनने के बाद कोई भी सेशन हुआ नहीं, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। तो ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं जो कि आपके पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड था, तो वो हमने कवर कर लिया। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, आगे फिर मिलते हैं।